नमस्कार दोस्तों, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों, ये जितनी भी आप फिगर देख पा रहे हो सारी लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों, अगर हम टोटल इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी की इनकम थी 7,849 लाख, यानी कि 78 करोड़ बन गए। 78 करोड़ से बढ़ के अब जो इनकम हो चुकी है कंपनी की वो 193 करोड़ तक हो चुकी है दोस्तों। तो डबल से भी ज़्यादा इनकम देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 139 करोड़ की इनकम थी कंपनी की। तो उस हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया जंप है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेस में। और अगर हम एक्सपेंस पे थोड़ा ध्यान दें तो एक्सपेंस जो लास्ट टाइम कंपनी के एक्सपेंस थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6692 लाख, तो 66 करोड़ के आसपास कंपनी के एक्सपेंस थे, वो अब बढ़ के 153 करोड़ तक हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक्सपेंस भी काफ़ी स्पीड से बढ़िया कंपनी के। और प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस थे 109 करोड़, 109 करोड़ के एक्सपेंस थे। तो 109 से 153 करोड़ तक एक्सपेंस पहुंच चुके हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट पे जाएं तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट कंपनी का जो लास्ट टाइम था वो था 821 लाख, यानी कि 8 करोड़ 21 लाख। उससे बढ़ के अब नेट प्रॉफिट दोस्तों 29 करोड़, लगभग आप 30 करोड़ ही कह सकते हो, 30 करोड़ तक नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रहा है हमें। तो नेट प्रॉफिट लगभग आपका 3 टाइम्स हो चुका है, 3.5 आप कह सकते हो, 3.5 गुना नेट प्रॉफिट हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में कुल 21 करोड़ था, तो 21 करोड़ से लगभग 30 करोड़ तक नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है दोस्तों। तो क्वार्टरली वाइज भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है और ईयरली वाइज भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और अगर हम EPS देखें कंपनी का, तो लास्ट टाइम 0.83 था, उससे बढ़ के 3.01 तक हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में 2.14 था, उससे भी ये बढ़ चुका है। तो हर केसेस में कंपनी रिजल्ट बढ़िया आए हैं। और अभी इसके चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों, फिलहाल इस शेयर का प्राइस 427 पे ट्रेड कर रहा है और एक हल्की सी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और जैसे रिजल्ट आया, थोड़ी सी तेज़ी इस शेयर में बनी हुई है। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में लगभग 1.5% के रिटर्न दिए शेयर ने, 1 महीने में लगभग 3.25% के रिटर्न, और 6 महीने में 36% के रिटर्न, और 1 साल का अगर हम देखें तो 69% के रिटर्न दे दिए हैं। और 5 साल में 910% के रिटर्न दे दिए दोस्तों। तो 5 साल के अंदर पैसे लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा इस शेयर ने करके दे दिए हैं। तो 5 साल के बहुत ही कम टाइम फ्रेम में इसने बहुत बढ़िया अमाउंट बना के दे दिया है। और अगर मैक्सिमम हम देखें तो मैक्सिमम भी आप देख सकते हो, एक मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दे दिए, 33,788% के रिटर्न। तो दोस्तों, इस कंपनी पे आप थोड़ी और स्टडी कर सकते हो। इसका मार्केट कैप सिर्फ अभी 4,000 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम बैलेंस शीट पे थोड़ा ध्यान दें तो दोस्तों, फिलहाल स्टॉक का P 58 शो हो रहा है। और अगर हम नीचे बैलेंस शीट पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर 2012 से लेकर अभी तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो कंपनी की सेल्स पे जाएँ तो 48 करोड़ की जो सेल्स होती थी, 48 के बाद अब ये 446 करोड़ तक की हो चुकी है। तो दोस्तों, लगभग 10 साल के अंदर कंपनी की सेल्स 10 गुना तक हो चुकी है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो पहले जो 4 करोड़ थे वो अब 74 करोड़ निकल के आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। बीच में थोड़ा काफ़ी टाइम से एक ही दायरे में घूम रहा था ये नेट प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे 2021 के बाद से, तो 6 करोड़, 12, 17, 54, 60 और अब 74। तो हर साल नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ ही होता जा रहा है दोस्तों। और अभी भी फ़िलहाल रिजल्ट बहुत बढ़िया है कंपनी के। तो आप इस शेयर पे स्टडी कर सकते हो। और बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स है दोस्तों इस कंपनी पे 206 करोड़। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और रिजर्व्स जो 23 करोड़ थे वो 378 करोड़ तक हो चुके हैं। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ईयरली वाइज जो 2017 में 46% थे, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया दोस्तों 55.98%, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। और इतनी छोटी कंपनी में दोस्तों FIs ने भी अपनी होल्डिंग ले रखी है लगभग 15%। और पब्लिक इसमें लगभग 30% के आसपास होल्डिंग रखती है। तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ी और स्टडी करके और तभी इन्वेस्ट करने की सोचना, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा शेयर लग रहा है अभी, जिस हिसाब से इसके बैलेंस शीट है। और बाकी ऐसी अपडेट और फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।